गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये आप देख रहे होंगे, आज आपको दिखाना चाहते हैं। ये है एक मास फ्लो मीटर। ये आपके यहाँ भी लगा होगा। इसी के बारे में बताना चाहते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। ये देख रहे होंगे, इसमें दो होल टाइप के हैं। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? चलिए बात करते हैं। मास फ्लो मीटर इसे बोलते हैं, या तो आप बोल सकते हैं कोरियोलिस फ्लो मीटर। कोरियोलिस एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के ही नाम पर उन्होंने ही इसका इजाद किया, तो उनके ही नाम पर पड़ा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया है ये और आना चाहिए। हमें लगा कि आप लोग को ये जानकारी दी जाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आप इसकी असेंबली पार्ट को समझिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, उससे आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। इसकी असेंबली में अभी आपने देखा था आगे, चाहे तो यू टाइप का हो या कर्व टाइप का रहता है, इसकी संरचना होती है। ठीक है, दूसरा होता है सेंसर की असेंबली होती है। अभी सेंसर के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तीसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन एंड ट्रांसमिशन यूनिट, ईसीटी एक यूनिट होती है, वो लगा होता है। ठीक है, सबका अभी हम आपको बताते हैं काम क्या है और कैसे कैसे होता है। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। देखिए, अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम केवल एक ही ट्यूब लिए हुए हैं। अभी आपने उधर देखा था, उसमें दो ट्यूब होती हैं। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले आप समझिए क्या है। यहाँ से फ्लो इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ। हमने ये आपको देखिए लिखा हुआ है 1 नंबर और 1 नंबर। ये सेंसर है। जो सेंसर की जो असेंबली है ना, सेंसर की असेंबली मतलब एक से ज़्यादा सेंसर होंगे। एक और एक जो ये लिखा हुआ है एक टाइप का है, इसे बोलते हैं पिक ऑफ कॉइल। और दूसरा जो यू टाइप वाले में या तो कर्ड वाले पोर्शन में एक सेंसर लगा होता है, उसे बोलते हैं ड्राइव कॉइल। ये याद कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन एंड ट्रांसमिशन यूनिट जो है, एक तो ये है ही है जो आपको डिस्प्ले करता है। अब देखिए सबके काम, सबसे पहले देखिए वर्क क्या है। जो ये पिक ऑफ कॉइल होती है, जब फ्लो जाता है तो उसमें वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए पिक ऑफ कॉइल होता है, उसको पिक करता है, इसीलिए इसका नाम है पिक ऑफ कॉइल। पिक करना, वाइब्रेशन को पिक करना। क्लियर? ड्राइव कॉइल क्या करती है? वाइब्रेशन को जनरेट करती है। ठीक, तो दोनों का काम ये हो गया। और ईसीटी जो हुआ है, ये क्या करेगा? जो भी वाइब्रेशन और ये जो भी कुछ होगा, तो उसको आपको देखिए इसीलिए हिंदी में लिख दिया है। जो वाइब्रेशन जनरेट हुआ है उसे मीनिंगफुल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डाटा को प्रोवाइड करना, जो हमें डिस्प्ले उसमें दिखाई पड़ता है उसको। इसलिए ये एक कन्वर्जन यूनिट लगी होती है। तीनों की चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए आगे, कोरोलिस जो ये हुआ है, जो अभी हमने आपको नाम दिया, तो कोरोलिस इफेक्ट होता है। अब कोरोलिस इफेक्ट है क्या? कोरोलिस इफेक्ट भी देखिए हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसीलिए लिख दिया है। व्हेन एनी लिक्विड मतलब सब्सटेंसेस जब पास करता है, इस पासेस थ्रू ए यू ट्यूब पाइप, तो उसमें क्या होता है? वाइब्रेशन अकर होता है, वाइब्रेशन करता है। ठीक, आफ्टर देन पाइप विल बी ट्विस्ट। जब वाइब्रेशन होगा तो पाइप जो होता है थोड़ा ट्विस्ट करता है। जब ट्विस्ट होगा पाइप का, तो फेज का चेंज होगा। फेज चेंज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास फ्लो या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, जो उसके प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, ये कोरोलिसिस इफेक्ट है। इसको कोरोलिस नाम के वैज्ञानिक ने इसको इजाद किया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कोरोलिसिस। ठीक, क्लियर? अब एक क्वेश्चन और आ जाता है माइंड में कि फेज कैसे चेंज होता है। तो जो फ्लूइड जब बहता है तो उसकी वेलोसिटी की वजह से ट्यूब आगे पीछे वाइब्रेट करता है, इसकी वजह से फेज चेंज होता है। ठीक, इतनी चीज़ ये समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसीलिए हमने दो ट्यूब बना दिए। देखिए, एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा दूसरे कलर में दे दिया है 2 नंबर। ठीक, दोनों में असेंबली कर दिया है
जो अपना सेंसर है पिक ऑफ और ड्राइव कॉइल का। जब फ्लूइड यहाँ से गया, ठीक, सबसे पहले आप करिए विदाउट फ्लो। यदि कोई फ्लो नहीं हो रहा है तो फेज कैसा हुआ, जैसे अपना एक नंबर का ट्यूब देखिए, इनपुट इधर है आउटपुट इधर है, दूसरे का भी इनपुट इधर आउटपुट इधर, दोनों का यदि ग्राफ आप देखेंगे, फेज डायग्राम देखेंगे तो सिमेट्री रहेगी, नो चेंज, साइन कर्व ही होता है। क्लियर, नो फेज चेंज। देखिए जहाँ उसका मैक्सिमम दूसरे वाले का भी मैक्सिमम, वो भी पॉइंट 0 पर कट किया, ये भी 0 पर हुआ, तो सिमेट्री रहेगी, नो फेज चेंज। क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया होगा। सेकंड आते हैं, जब फ्लो होगा तब क्या होगा। तो देखिए, ये देखिए जब ये 0 पे ट्रेंड कर रहा है तो इसका ये माइनस पे चला गया, तो जो डिफरेंस आया ना, इसी को डेल्टा टी बोलते हैं, यही हो जाता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। तो इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होता है पिक ऑफ कॉइल सेंसर इसे मेजर कर लेता है। ठीक, तो यहाँ से आपको एक फ्लो मिल गया। डेंसिटी का मेजरमेंट होता है। डेंसिटी आप हमेशा याद रखिए, जितनी फ्रीक्वेंसी किसी भी सब्सटेंस की ज़्यादा होगी उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी। एक एग्जांपल से समझाते हैं, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक आयरन का पीस ले लिया, एक स्प्रिंग जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबकी बराबर है, यंग मॉडुलस हर जगह जो भी होती है स्प्रिंग की, सेम स्प्रिंग में एक आयरन का पीस कर दिया और एक रबर का पीस कर दिया, और दोनों को छोड़ दें ऐसे ऊपर से। ठीक है, एक जगह बाइंड किया हुआ है, तो आयरन वाला पीस बहुत नीचे तक जाएगा और बहुत देर तक आइसोलेट होगा, लेकिन धीमे धीमे होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी ऊपर और नीचे जाने की। क्लियर। लेकिन यही रबर का पीस सेट कर दें तो वो थोड़ी ही दूर जाने के बाद फिर से ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। क्लियर। देखिए हमने फ्रीक्वेंसी का बनाया हुआ समझाने के लिए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो रबर की डेंसिटी कम होगी और आयरन पीस की डेंसिटी ज़्यादा होगी। यही सेम चीज़ यहाँ पर होता है जब वाइब्रेट करती है दोनों ट्यूब, तो दोनों ट्यूब का जो फ्रीक्वेंसी का तुरंत मैग्नीट्यूड वो पिक करता है। पिक करने के बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करता है टाइम टू टाइम, वहाँ से आपकी डेंसिटी मेजर हो जाएगी। तो सबसे पहले मास मिल गया और डेंसिटी मिल गई, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मिल गया है, डेंसिटी मिल गई तो मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मास कैलकुलेट हो गया। यही है केवल मास फ्लो मीटर का इंटरनल कैलकुलेशन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और पूछिए, और अच्छी तरीके से बताएंगे। और वैसे तो हमारे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।